वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 2, जो कि था हमारा हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। बात करने वाले हैं हम कि इसमें ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा, मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि कैसे हम जानवरों के पीछे भागते भागते, उनको मार के खाते खाते, जंगलों के पेड़ों को तोड़ते तोड़ते, उनको खाते खाते अचानक से जानवरों को पालने लगे और पौधों का ध्यान रखने लगे और फार्मिंग करने लगे। क्या ऐसा हुआ कि हमारे दिल में ये हृदय परिवर्तन हुआ, है ना, हमारा हृदय परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो यही चीज हमने पूरी इस चैप्टर में पढ़ी, जो आपके पास में आ चुका है। उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अगर मिस कर दिया है तो पक्के से देख लेना। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजों में हमको डाउट रह जाता है। हालांकि इस चैप्टर में कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे निकलेंगे नहीं, बट हाँ, कुछ डाउट हमको रह जाता है तो वो कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो जाए। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए जो पुराने सालों में पूछे गए हैं, कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कहीं कुछ पूछे गए हैं, तो उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी वाले हैं तो उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। सिलेक्ट द एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। इनमें से कौन से एनिमल को आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो, यानी कि पाल सकते हो? लायन, बियर, डॉग और एलिफेंट। तो बेसिकली यूजुअली जो पाला जाने वाला जानवर है, अभी अभी तो एलिफेंट भी पालने लगे, लेकिन डॉग और एलिफेंट में से फिर भी आप चूज करो तो घरों में आप एलिफेंट नहीं रखोगे, घरों में आप डॉग रखते हो। ठीक है, तो डॉग मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो कंफ्यूज करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, व्हाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स? लोग स्टोर ग्रेन्स को स्टोर क्यों करते थे, है ना, मतलब सीधे खा भी तो सकते थे। तो एक तो ये कि वो खाने के लिए भी स्टोर करते थे कि सुबह से शाम को खा लेंगे। साथ ही साथ में सीड्स की तरह उनको स्टोर किया जाता था कि वापस से बोने के लिए सीड चाहिएगी, है ना, तो इसलिए वो स्टोर करते थे। तो दोनों ऑप्शन मस्ट बी राइट। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक आंसर बताएगी। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आंसर जो है हम थोड़ा छुपा लेते हैं। ठीक है, पब्लिक विल बी से द आंसर। बाकी मोस्ट प्रोबेबल आंसर मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ। आपको क्या लगता है आप बताओ, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी नजरें टिंग 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 घुमाओगे तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो खाने के लिए भी स्टोर करेगा खाना कि सुबह शाम खा ले, आज का कल खा ले, है ना। साथ ही में वापस से ग्रो करना है क्योंकि फार्मिंग करनी है, उसी अन्न को उगाना भी है, क्योंकि बार बार अंदर से सीधे जमीन में से तो वीट बारले उगेगा नहीं। ठीक है, ग्रो तो आपको उसको करना पड़ेगा अच्छे लेवल पे, क्योंकि घर के 4 लोगों को भी खिलाना है। तो आपको सीड्स की तरह भी खाने को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर इज द एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल फाउंड? इनमें से कौन सी जगह पर व्हीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल वगैरह के एविडेंस हमको मिले? तो हमने 2 जगह की बात की, जगह तो बहुत सारी बात की, किन किन जगहों की बात की एक बार इस चैप्टर में दोहरा लेते हैं। ठीक है, भीमबेटका की बात की तो वो तो एक केव थी, है ना, जिसके अंदर से हमको एविडेंसेस मिले। और हमने किसकी बात की? हमने करनूल केव्स की बात की, जहां से हमको आग के एशेस जो ट्रेसेस जो है वो हमको मिले। हमने बात की थी, और कहाँ की बात की थी? बुर्जा होम की बात की। तो बुर्जा होम में हमने पिट हाउसेस देखे, पेस्टल और मोर्टार देखा था, है ना। और बुर्जा होम में हमने क्या देखा था? हाँ, पिट हाउसेस, पेस्टल, मोर्टार्स, ये चीजें बेसिकली हमने देखी थी कि स्टोर वगैरह कर रहे थे खाना वगैरह, है ना, और पिट हाउसेस के अंदर रहने लगे थे। ठीक है, क्लॉथ के एविडेंसेस हमको बुर्जा होम से मिले थे, हाँ, है ना। हाँ, यही कुछ चीजें हमको, बोन्स वगैरह भी हमको वहां से मिली थी। ठीक है, फिर हमने लास्ट में मेहरगढ़ की बात की। तो मेहरगढ़ में बरियल में हमको गोट शीप वगैरह भी मिली, गोट शीप के बोन्स भी हमको मिले, ह्यूमंस के ट्रेसेस भी हमको देखने को मिले। साथ में और क्या पूछा जा रहा है? व्हीट बार्ले के लिए भी मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ जो है वो ईरान जाने वाला एक रास्ता पड़ता है, बोलान पास के अराउंड। तो ये ऐसी जगह थी कि उस एरिया में सबसे पहले व्हीट और बार्ले वहां पे उगाया गया था, क्योंकि उसके ट्रेसेस भी वहां पे मिले। तो व्हीट, बार्ले, शीप, गोट वगैरह सबके ट्रेसेस यहाँ पे हमको देखने को मिले। आंसर में वैसे भी वो जो दूसरे ऑप्शन है इनको देना चाहिए था ताकि कंफ्यूज हो बच्चा, पर इन्होंने सीधे मेहरगढ़ ही दिया हुआ है। ठीक है, जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। तो आंसर में आप सीधे क्या लिख दो? मेहरगढ़ जो है वो टिक कर दो। ठीक, अगली बात करें, हु हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स? किसको एंशिएंट फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले? तो जाहिर सी बात है एविडेंस तो आर्कियोलॉजिस्ट को ही मिलते हैं। ठीक है, किन किन को मिलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट को ही मिलते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है जिनको एविडेंस मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, ग्रहों चक्करों के बारे में जो बात करते हैं। बायोलॉजिस्ट तो जो वो ह्यूमंस लाइफ वगैरह के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरियंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस
इसमें आर्कियोलॉजिस्ट का हमेशा ध्यान रखना कि ये सामान की खोज में रहते हैं हमेशा, कि सामान मिले, उसकी उम्र निकाले। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे कि कुछ सामान मिला, इनको पता चला, इन्होंने ढूंढा नहीं, इनको पता चला कि सामान मिला इतने इतने साल पुराना है, तो ये कहानियों को लिंक करेंगे, उसके इतिहास बताएंगे, इतिहास सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, वैसा नहीं वैसा हुआ होगा, है ना। तो ये स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। ये इनको सामान नहीं मिलते, इनको कहानियां मिलती है, इन कहानियों को ये जोड़ते हैं, इनको सामान मिलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा ए, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक। वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड? मेहरगढ़ कहाँ पे? तो अभी मैंने आपको बताया था, बोलन पास के आसपास का एरिया है, ईरान जाने का एक मेन एरिया पड़ता है, पाकिस्तान की तरफ जो है हम इसमें देख सकते हैं ना। तो ऑप्शन में हमको पाकिस्तान दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान या चाइना, तो पाकिस्तान, ठीक है। वैसे भी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है वो इधर वाली तरफ में आता है, चाइना जो है वो इंडिया के इधर वाली तरफ आता है। अब ईरान अगर जाना है तो ईरान अपने वेस्ट साइड में पड़ता है, तो ईरान जाने के लिए रास्ता कौन सा पड़ेगा, पाकिस्तान वाला। मैप जो है वो दिमाग में छपा होना चाहिए। मैप छापने के लिए आपको मैप को रटने की जरूरत नहीं है, बार बार मैप को देखते रहोगे, मैप अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ईरान जाने के लिए कौन सा रास्ता चाहिए, वेस्ट वाला, ऊपर राजस्थान के ऊपर, गुजरात के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान। क्लियर? When did the domestication begin? डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ था, कब हमने जानवरों का ध्यान रखना शुरू किया था, या कब से हमने पेड़ पौधों को ध्यान रखना, पेड़ पौधों का ख्याल रखना शुरू कर दिया था? तो डोमेस्टिकेशन हमारा शुरू हो गया था करीब 12,000 साल पहले। जो डोमेस्टिकेशन वाला पैराग्राफ है, जो डब्बा बना हुआ है आपकी किताब में, उसमें ही डोमेस्टिकेशन पूरा डिटेल में समझाया है। फिर साथ में नीचे ये भी बोला है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो अलग अलग पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग समय पे हुई, धीरे धीरे हुई, है ना। करीब 12,000 साल पहले जो है वो शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8,000, 6,000, 4,000, 12,000, तो 12,000। अच्छा, 8,000 साल पहले क्या हुआ था ये आपको बताना है। पहले वाले चैप्टर की मैं हिंट दे दे रही हूँ आपको, ठीक है। 8,000 साल, 6 और 4 की तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर बात नहीं की हुई है, 8 की जरूर से बात की हुई है सबसे पहले चैप्टर में, कि 8,000 साल पहले कुछ कुछ हुआ था। हिंट दे देती हूँ, चलो, किरथर हिल्स और सुलेमान हिल्स के आसपास की चीज है वो, ठीक है। और रिलेटेड है, मतलब वो शब्द आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, इतनी हिंट दे देती हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में को दिखना चाहिए, देखो ईमानदारी से पढ़ाई करो, मतलब ऐसे इंटरेस्ट के साथ कि चीजें लिंक हो, एक के साथ में दूसरी चीजें दिखे तो दिमाग में फट से आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा, ठीक है। तो 8,000 साल पहले क्या हुआ था, तो आपको क्या रिवाइज होता रहेगा साथ साथ में, जो बताएगा उसको कमेंट सेक्शन में मेरी तरफ से शाबाशी, मैं उसको रिप्लाई करूंगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। नाम भी मेरे को याद रहते, देखो फिर अपनी दोस्ती हो जाएगी, जो नहीं बताएगा उससे दोस्ती नहीं होगी, ठीक। अगले आंसर टिक कर ले, 12,000। अगली बात करते हैं, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर, इनमें से कौन से एनिमल्स जो थे जिनको शुरुआती दौर में डोमेस्टिकेट किया था, यानी कि पालतू बनाना शुरू किया था या फिर पालना शुरू किया था। तो अगर सिर्फ सिंगल की बात की जाती, सबसे शुरुआत में किसको किया था एक पर्टिकुलर बताओ, तो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था। कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, मतलब जो डॉग आज हमारे जो डॉग प्रिय लोग होंगे अभी यहाँ पे भी कुछ इंक्लूडिंग मी, तो उनके जो पूर्वज थे जो कि थोड़े से जंगली हुआ करते थे ठीक है, उनको हमने पालना शुरू किया था। मतलब ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना रिश्ता है, हमने इनको तब से पालना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे हमको दो बोले हैं, तो हम जो देखें, ये जो वाइल्ड थे, तो फिर वाइल्ड से हमको थोड़ा सा डर लगता था, इनको जेंटल होने में थोड़ा सा समय लगा, ठीक है। तो हमने जो है फिर सोचा कि यार डॉग्स से तो प्यार हो तो ही आप उनको रख सकते हो, क्योंकि वो आपको उस समय पे, मतलब आज तो हमारी ममता है कि हाँ वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस समय पे रिटर्न में हमको ऐसे कोई प्रोडक्ट ऐसा मिलता नहीं था। शीप और गोट थे, जिस शीप से वूल मिल जाता था, है ना, दूध गोट से मिल जाता था, ऐसा। तो शीप और गोट को जो है वो यूजुअली सबसे पहले रखना चालू किया था, ठीक है, मतलब वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग के बाद में, है ना। चल, सेवरल बरियल, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ जेंटल जो थोड़े से हमको खाए ना, है ना, घुर्राए ना, ठीक है, काटे ना, ऐसे को रखते हैं जो गुनगुन गुनगुन करके रहता रहे बस, ठीक है, जिससे हमको कुछ मिल भी जाए ऐसा। तो उनको हमने रखना शुरू किया था फिर, ठीक। तो इसलिए हम शीप और गोट जो है वो टिक करेंगे। बहुत सारी बरियल साइट्स मिली थी कहाँ पे, हुंसकी में मिली थी, कश्मीर, मेहरगढ़, महाराष्ट्र। ऑप्शन इन्होंने कंफ्यूजन वाले नहीं दिए हमने,
ठीक है, ऑप्शन में इनको देना चाहिए बुरजा होम, मेहरगढ़, ठीक है, करनूल, केव्स, भीमबेटका, मजा आए फिर। ठीक है, फिर टिक करने में मजा आए आंसर। बाकी ठीक है, फिर भी बता देते हैं। बरियल साइट जो है, मैंने आपको जब मेहरगढ़ पढ़ाया तब मैंने आपको यही बोला था कि मेहरगढ़ इज नोन फॉर बरियल साइट्स। मतलब अगर ऐसे एक हिंट से याद करना है तो जैसे आप ये जो अपना बुरजा होम है, इसको डग पिट हाउस, मतलब जो जमीन के अंदर घर बना रखे थे, फोटो याद है ना, उससे आप लिंक कर दो तो आपको बुरजा होम हमेशा याद रहेगा। फिर पेस्टल मोर्टाल और वो मटके वटके अपने आप ध्यान आ जाएंगे। ठीक है, मेहरगढ़ याद रखना है अगर आपको तो बरियल साइड से याद रखो, बरियल्स मिले थे वहां पे काफी, और उसमें गोड्स मटके वगैरह फिर उनके बरियल्स के साथ में हमको मिले थे। ठीक है, तो बरियल बरियल साइट्स कहाँ पे देखने को मिली थी? मेहरगढ़ में देखने को मिली थी। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ, किसका वाइल्ड एंसेस्टर था? डॉग का। ठीक है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। चलो, इतने क्वेश्चन है एमसीक्यू में। आई होप आपको समझ में आ गए हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है बढ़िया से। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो मैंने पूछा है वो तो आपको बताना ही बताना, नहीं तो अपनी कट्टी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट करवा दिए, चैप्टर कंप्लीट रिविजन हो चुका है, और एमसीक्यूज हमने अभी कर लिए हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, तो बिल्कुल बने रहिएगा एकदम कस के कमर, बहुत अच्छा मजा आएगा एकदम, कहानी बहुत अच्छे सुनाऊंगी, सब चीज बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।